स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। बहुत दिनों से ब्लॉग्स आ रहे थे, लेकिन खाने पीने के ब्लॉग्स आए तो मज़ा ही कुछ और होता है। इसीलिए मैंने अपने जो त्योहारों में बनाई मिठाई थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाए, क्योंकि वो बनी थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब जब टेस्टी टेस्टी चीज़ें हम खाएंगे तो आपको भी बताना बनता है, इसीलिए किस तरीके से इस रेसिपी को हम लोग बना रहे हैं वो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। आप लोग भी अगर मेरे साथ को शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और अपनी रेसिपी को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं और इस बीच मेरे साथ क्या क्या हादसे हुए इस बात को भी उसी के बीच में जानेंगे। इस रक्षाबंधन मैंने ट्राई की एक मिठाई, शायद आपको देखकर समझ भी आ रहा होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आ रहा है उनको मैं बता दूं कि मैंने बनाए थे अंगूरी रसमलाई। लेकिन कुछ देर बाद मेरे दिमाग में आया कि अंगूरी क्यों, रसमलाई को रसमलाई की तरह बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैंने फिर इसे रसमलाई का शेप दिया और काफ़ी छोटी छोटी रसमलाई बनाना मैंने शुरू किया। अब एक तरफ रसमलाई की टिक्कियाँ बन रही थी और दूसरी तरफ चाशनी बनानी थी, तो मैंने 1 कटोरी ली चीनी और 3 कटोरी पानी डालकर उसको जब तक वो मेल्ट हुई तब तक उसे मेल्ट किया और उसके बाद डाल दिए एक एक करके ये रसमलाई। आप देखिएगा थोड़ी देर में ये फूलकर बड़ी हो जाएंगी और मैंने वही किया और थोड़ी देर बाद ये फूलकर हो गई बड़ी। उसके बाद मैंने एक साइड रखा दूध। अब मुझे इसमें डालना था केसर, तो मम्मी का केसर चुराया और इसमें डाल दिया। अब 1 लीटर दूध को मुझे आधे से भी कम करना है। वो जब तक होगा उसके बीच में एक बार ये चाशनी के साथ डली हुई रसमलाई देख लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालती रहूँगी, क्योंकि ये फिर नहीं तो हो जाएगी गाढ़ी और हम लोगों की चाशनी को हमें बिल्कुल लिक्विड ही रखना है। इसे हम लोगों को तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। हादसा नंबर 1 यहीं पे शुरू होता है। मैंने की एक तरफ रसमलाई की कढ़ाई बंद और चाशनी से तुरंत निकाला और दूध में डाल दिया, जो आपको नहीं करना होता है। आपको पहले रसमलाई को बिल्कुल ठंडा करना होता है चाशनी के अंदर ही, और उसके बाद निचोड़ के चाशनी के अंदर से उसको ठंडा करके डालना होता है दूध में, जो मैंने बिल्कुल नहीं किया और मेरी रसमलाई थोड़ा अजीब हो गई। और इसके साथ जब मैंने रसमलाई बनाई थी उसके साथ मैंने कस्टर्ड पाउडर भी डाला था, जो आपको बिल्कुल नहीं डालना होता है। आगे मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसको बनाना है परफेक्टली, लेकिन उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और झटपट बनकर हो जाएगी आपकी बहुत ही टेस्टी रसमलाई तैयार। रसमलाई बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल 20 मिनट के अंदर आपकी रसमलाई मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी घर में बनकर तैयार हो जाती है। वो कैसे, थोड़ी देर में हम देखते हैं। उससे पहले आप मेरी इस रसमलाई को देखिए। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन इसका जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन कोई नहीं, हम कहाँ मानने वाले थे, तो हम लोगों ने दोबारा से एक बार ट्राई की और फिर जो रसमलाई बनी उसका क्या ही कहना। थोड़ी देर में आप देखकर खुद ही पता लगा लेंगे। अब अच्छी वाली रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले जानते हैं हादसा नंबर 2। बहुत सारे फ़ोन एक साथ इकट्ठे किए, ब्लॉग बनाना भी शुरू किया, क्योंकि अपना फ़ोन तो हो गया था ख़राब, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग की शुरुआत की और अलग अलग फ़ोनों में ब्लॉग शूट भी किया। लेकिन क्या हुआ कि अपना फ़ोन के बारे में तो इंसान सब कुछ जानता है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं, तो इसीलिए आधा व्लॉग शूट हुआ आधा नहीं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि वो रसमलाई बनी भी अच्छी नहीं थी। अब परफेक्ट जो बनी है उसकी रेसिपी आप देख लीजिए। दूध को फाड़ लिया, दूध को फाड़ने के बाद अब इसे अच्छी तरीके से नीट किया। नीट करने के बाद अच्छी तरीके से इसका एक डो बनाया। जैसे ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया और अब मैंने इसकी बनाना शुरू किया रसमलाई। हमने तो पनीर को घर में बनाया था, अगर आप लोग उससे भी बचना चाहते हैं तो मार्केट से पनीर लाइए और उसके बाद उसे अच्छे से नीट करिए, उसका अच्छे से डो बनाइए और धीरे धीरे गोले बना बनाकर रसमलाई का शेप देना शुरू कीजिए। और रसमलाई आधा किलो दूध में आपके 4 रसमलाई बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से बनाइए। हम लोग केवल 2 ही थे, इसीलिए मैंने 4 बनाई। अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो रसमलाई का शेप थोड़ा छोटा करके अपने लिए आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, या तो फिर ज़्यादा दूध लीजिए और ज़्यादा पनीर निकालिए और उसके बाद अपने लिए रसमलाई बनाइए। रसमलाई मैंने पहली बार ट्राई की थी और जब मेरी दूसरी बारी में ही अच्छी बनी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरे घर में ही मम्मी लोगों ने भी बोला अब तो लगता है मिठाई की दुकान खोलनी पड़ेगी, क्योंकि
मुझे खाना बनाने का है बहुत ही ज़्यादा शौक और खाना अच्छा बनना भी चाहिए, तभी खाने बनाने में मज़ा है। अब मैंने सारी रसमलाई बनाकर तैयार कर ली थी, इसीलिए मैंने किया धीरे धीरे से चाशनी में डालना शुरू। अब चाशनी में डालते ही 10 मिनट के बाद मैंने इसकी फ्लेम को थोड़ा कम कर दिया और धीरे धीरे इसमें पानी डालती गई और रसमलाई को पकाती रही। जैसे ही 10 मिनट पूरे हुए उसके बाद मैंने गैस को कर दिया बंद और बंद करने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दिया। जैसे ही ये ठंडी हुई उसके बाद मैंने इसको दूध में डाल दिया। उसके बाद क्या करना है आप सभी को पता है, 5 मिनट तक इसे गैस पे रहने दीजिए। उसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए और उसके बाद इसे ठंडा होते ही फ्रिज में डाल दीजिए। जैसे ही ठंडी हो जाए उसे आप सर्व कीजिए खुद के खाने के लिए। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो इसे तो जल्दी बनाइए भाई, लेट किस बात की। अगर बाजार जैसी रसमलाई घर में मिलने लगे तो बाजार की क्या ज़रूरत। तो इसीलिए आप लोग कम मेहनत में ही इस रसमलाई को जल्दी से अपने घर में बनाना शुरू कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके जाइए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई उसे प्रेस कर दें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे आगे आने वाली सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।